Hey everyone, welcome back again to my YouTube channel. How are you all guys? I hope all of you are well. So today we will discuss about यूरिया साइकिल राइट. आज हम लोग यूरिया साइकिल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है गाइज. सो लेट्स बिगिन गाइज. सो एवरीवन, हम लोग यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं राइट. यूरिया साइकिल को कौन साइकिल बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है गाइस. सो ये हमारा किसका कहाँ का पार्ट है? तो ये हमारा यूरिन यानी कि एक्सक्रीशंस का पार्ट है. ठीक है, ये हमारा एक्सक्रीशंस एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के अंतर्गत ये हमारा टॉपिक्स आता है. ठीक है एवरीवन. सो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शंस देखते हैं. यूरिया इज़ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स, अमाइनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म्स. ओके. सो यूरिया किसका एंड प्रोडक्ट है? किसका एंड प्रोडक्ट्स है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स, जो कि किसके अंडर आता है? अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म्स का पार्ट है. ठीक है, प्रोटीन्स, क्योंकि आप लोगों को पता है एवरीवन कि प्रोटीन्स इज़ द पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर को क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स बोलते हैं. ठीक है. सो नाइट्रोजन्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स के जो नाइट्रोजन्स होते हैं कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं. इज टॉक्सिक टू द बॉडी, जो बॉडी के लिए क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं. ठीक है, जो हमारा अमाइनो एसिड्स होता है, अमाइनो एसिड्स में जो नाइट्रोजन्स होते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स में जो नाइट्रोजन्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो क्या होता है? टॉक्सिक होता है. ठीक है, इट इज़ कन्वर्टेड टू यूरिया एंड डिटॉक्सिफाइड. तो ये क्या होता है? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है. जो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या हो जाता है? डिटॉक्सिफाइड हो जाता है. ठीक है, डिटॉक्सिफाइड. एज सच यूरिया अकाउंट्स फॉर 80 to 90% ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड इन यूरिन. ठीक है, एज सच यूरिया अकाउंट्स फॉर 80 to 90% ऑफ द नाइट्रोजन्स. ठीक है, यूरिया कितना अकाउंट्स करता है? कलेक्ट करता है. 90% नाइट्रोजन्स को कलेक्ट करता है. 90% को नाइट्रोजन को कलेक्ट करता है. और कहाँ से एक्सक्रीट होता है? यूरिन से, जो क्या होता है? एक्सक्रीट भी हो जाता है. ठीक है, यूरिया इज अ सिंथेसाइज्ड इन द लीवर एंड ट्रांसपोर्टेड टू किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन. ठीक है, सो यूरिया कहाँ पर सिंथेसाइज होता है गाइस? लीवर में सिंथेसाइज होता है. और ट्रांसपोर्ट किसको? किडनी को ट्रांसपोर्ट कर देता है. किडनी को ट्रांसपोर्ट कर देता है और वहाँ से यूरिन के थ्रू क्या होता है? आउट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है. यूरिया जो साइकिल है इज फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल्स है दैट वाज इलुसिडेटेड बाय द हैंस क्रेब्स एंड कर्ट हैंसलेट इन 1932 में दिया गया था. ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्रेव हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रेव हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं. याद रखिएगा एवरीवन. सो हम लोग अब इसका कंपोनेंट्स देखते हैं कि ये किससे किससे मिलकर बना होता है. यूरिया का स्ट्रक्चर्स क्या होता है राइट. अब यहाँ पर कंपोनेंट्स बोल सकते हो या बोल सकते हो स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरिया. ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरिया बोल सकते हो एवरीवन. सो यूरिया हैज़ द टू कंपोनेंट्स NH2 ग्रुप्स एंड यूरिया हैज़ द टू अमाइनो ग्रुप्स. सॉरी, यूरिया हैज़ द टू अमाइनो ग्रुप्स होते हैं. NH2 ग्रुप्स 2 होते हैं. वन डिराइव्ड फ्रॉम NH3 एंड अदर फ्रॉम द एस्पार्टेट. ठीक है, अदर एस्पार्टेट से डिराइव होता है और वन NH3 से डिराइव्ड होता है. ठीक है, कार्बन एटम इज सप्लाइड बाय CO2. और कार्बन एटम्स कहाँ से सप्लाइड होते हैं? CO2 से कार्बन से हमें मिलता है. ठीक है, अमाइनो एसिड्स मिलता है अमाइनो से, अमोनिया से और एस्पार्टेट से. यूरिया सिंथेसाइज इज अ 5 स्टेट साइक्लिक प्रोसेस होता है. ठीक है, 5 साइक्लिक प्रोसेस होता है जिससे कि थ्रू क्या होता है? यूरिया का सिंथेसिस होता है विथ 5 डिस्टिंक्ट एंजाइम्स भी होते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पर द फर्स्ट 2 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड वाइल द रेस्ट लोकलाइज इन द साइटोसोल्स. तो यहाँ पर समझ में आ रहा है एवरीवन, जो हमारा यूरिया साइकिल है वो 2 ऑर्गेनल्स 2 सेल ऑर्गेनल्स में बन रहा है. ठीक है, 2 सेल ऑर्गेनल्स में उसका प्रोसेस 2 सेल ऑर्गेनल्स के थ्रू हो रहा है. 2 सेल ऑर्गेनल्स के थ्रू हो रहा है. कैसे? तो क्या होता है कि फर्स्ट 2 एंजाइम्स, तो फर्स्ट 2 स्टेप्स इसका कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. ठीक है, वाइल नेक्स्ट जो 3 स्टेप्स है वो कहाँ पे हो रहा है? साइटोसोल में हो रहा है. ठीक है, टोटल 5 स्टेप्स है. 5 स्टेप्स में 2 स्टेप्स कहाँ पे हो रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 स्टेप्स हो रहा है. बाकी के 3 स्टेप्स कहाँ हो रहे हैं? साइटोसोल्स में हो रहे हैं. ठीक है, कहाँ पे हो रहे हैं? साइटोसोल्स में हो रहे हैं. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल. फर्स्ट स्टेप में क्या है? फर्स्ट स्टेप है
सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट, ठीक है, कार्बामोइल फॉस्फेट का सिंथेसिस कैसे होता है। जो ये सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट है ये कहाँ पे होता है एवरीवन, तो ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखिएगा फर्स्ट का जो स्टार्टिंग का फर्स्ट 2 स्टेप्स है, फर्स्ट 2 स्टेप वो कहाँ होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बाकी के रेस्ट 3 स्टेप्स कहाँ पे होते हैं, साइटोसोल में होते हैं, राइट गैस, साइटोसोल में होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस 1 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया catalyzes the condensations of ammonium ions with CO2 to form कार्बोमोइल फॉस्फेट, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करता है, अमोनियम आयंस के साथ और CO2 के साथ, और क्या बनाता है, कार्बोमोइल फॉस्फेट बनाता है, ठीक है एवरीवन। तो कार्बोमोइल फॉस्फेट कैसे बनता है, यहाँ पर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है अमोनियम आयंस का विथ CO2 के साथ, ठीक है। कौन से एंजाइम्स के प्रेजेंस में, तो CSP1 कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेस 1 के प्रेजेंस में, और क्या बनाता है, कार्बोमोइल फॉस्फेट्स का सिंथेसिस करता है, ठीक है। दिस स्टेप्स कंज्यूम्स 2 ATP, ये कंज्यूम्स करता है, रिक्वायर्ड इस यहाँ पर इस स्टेप में 2 ATP का क्या होता है, स्पेंड होता है, खर्च होता है, ठीक है। 2 ATP का क्या पर यहाँ पर यूज होता है, एंड इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, और ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। एक बार यूज हो गया, कंज्यूम हो गया तो ये वापस से रिवर्स नहीं हो सकता। एंड रेट लिमिटिंग है, रेट लिमिटिंग है। CPS1 रिक्वायर्स एन एसिटाइल ग्लूटामेट फॉर इट्स एक्टिविटी, ठीक है। इसको अपने एक्टिविटी करवाने के लिए किसका रिक्वायर होता है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट का भी इसको रिक्वायरमेंट्स होता है, ठीक है। Another enzymes कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेस 2 CPS2 involved in pyrimidine synthesis is present in cytosols, ठीक है। एक और एंजाइम है CPS2 का, ठीक है, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेस, जो कहाँ पे, पायरीमिडीन के सिंथेसिस में। पायरीमिडीन के सिंथेसिस में क्या होता है, हमें ज़रूरत पड़ता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोसोल्स में प्रेजेंट है। याद रखिएगा CPS1 कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि CPS2 हमारा साइटोसोल्स में है, ठीक है। It accepts amino group from glutamine and doesn't require an acetyl glutamates for its activity। और यहाँ पर ये अमाइनो एसिड्स को हम अमाइनो ग्रुप्स को एक्सेप्ट करता है, सो दैट्स वाई यहाँ पर एन एसिटाइल ग्लूटामाइन की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा एवरीवन फॉर्मेशंस ऑफ सिट्रुलिन्स, ठीक है। फॉर्मेशंस ऑफ सिट्रुलिन सेकेंड स्टेप है हमारा। तो क्या होता है, सिट्रुलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कार्बोमोइल फॉस्फेट। फर्स्ट हमारा कार्बोमोइल का सिंथेसिस हुआ, तो कार्बोमोइल फॉस्फेट हमारा सिंथेसिस हो गया। तो कार्बोमोइल फॉस्फेट से हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा, सिट्रुलिन बनेगा, ठीक है, सिट्रुलिन बनेगा। एंड ऑर्निथिन बाय द ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, ठीक है। सिट्रुलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कार्बोमोइल फॉस्फेट, और ऑर्निथिन से मिल के क्या बनता है, सिट्रुलिन बनता है, ठीक है। कार्बोमोइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन से मिलकर क्या बनता है, सिट्रुलिन बनता है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज के एंजाइम्स के प्रेजेंस में। कौन से एंजाइम, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम, ठीक है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोलेज एंजाइम्स, राइट। सो यहाँ पर समझ में आ गया एवरीवन कि सिट्रुलिन सिंथेसाइज्ड होता है किससे, तो 2 कंपोनेंट से, कार्बोमोइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन से मिलके बनता है सिट्रुलिन। याद रखिएगा एवरीवन। सो सिट्रुलिन क्या है, सिट्रुलिन इज रीजनरेटेड एंड यूज्ड इन यूरिया साइकिल। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि सिट्रुलिन क्या रीजनरेट होता है, ठीक है। सिट्रुलिन क्या ऑर्निथिन क्या होता है, रीजनरेटेड होता है एंड यूज्ड इन यूरिया साइकिल में यूज होता है, ठीक है। वो रीजनरेट होता है, पुनः से फिर से जनरेट हुआ। Therefore, its role in comparable to that of oxaloacetate in citric acid. Its role is comparable to that of oxaloacetate का जैसे रोल होता है हमारा सैट्रिक एसिड में, दैट्स वाई उसी तरह ऑर्निथिन का यूज हमारा यूरिया साइकिल्स में, ठीक है। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन आर बेसिक अमाइनो एसिड्स, राइट। ऑर्निथिन और सिट्रुलिन क्या है, एक बेसिक अमाइनो एसिड्स है, बेसिक अमाइनो एसिड्स है। दे आर नेवर फाउंड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स ड्यू टू लैक ऑफ कोडोन्स, क्योंकि इसमें इसके बेसिक अमाइनो एसिड्स है, इसलिए इसके पास क्या है, कोडोन्स का लैक है, जिसके कारण ये
प्रोटीन्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सिट्रुलिन प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन इज ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल बाय द ट्रांसपोर्टर सिस्टम, ठीक है। जब हमारा सिट्रुलिन प्रोड्यूस्ड हो गया इस रिएक्शंस में तो कहाँ पर ये सीधा जाएगा, क्योंकि ये हमारा सेकेंड स्टेप भी कहाँ बन रहा था गाइज, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा था। कहाँ बन रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब ये नेक्स्ट कहाँ जाएगा, साइटोसोल में जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू, ट्रांसपोर्टर सिस्टम के थ्रू। सो ये हमारा सिंथेसिस ऑफ थर्ड स्टेप है जो हमारे साइटोसोल्स में होगा। थर्ड स्टेप हमारा कहाँ होगा, साइटोसोल्स में होगा, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। अब देखते हैं कैसे होता है। तो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज कंडेंसेस सिट्रुलिन विद एस्पार्टेट टू प्रोड्यूस आर्जिनोसक्सिनेट, ठीक है। तो आर्जिनोसक्सिनेट किसके थ्रू बनता है, कौन सा एंजाइम है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम है, ठीक है। और किसके साथ कंडेंस होता है, रिएक्शन होता है सिट्रुलिन के साथ, और सिट्रुलिन और एस्पार्टेट के साथ मिलके क्या बनाता है, आर्जिनोसक्सिनेट, ठीक है। द सेकंड अमाइनो ग्रुप ऑफ यूरिया इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस रिएक्शन। सेकंड अमाइनो ग्रुप ऑफ यूरिया का जो सेकंड अमाइनो ग्रुप है वो यहाँ पर क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है। क्यों इनकॉर्पोरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे एस्पार्टेट है। तो एस्पार्टेट कहाँ से, एस्पार्टेट से ही तो यूरिया में सेकंड अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, ठीक है। दिस स्टेप्स रिक्वायर्स ATP विच इज क्लीव्ड टू AMP एंड फॉस्फेट PPI पायरोफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, ATP का हमें रिक्वायरमेंट्स होता है जो किस में क्लिप करता है, तोड़ता है, AMP और पायरोफॉस्फेट में। द लेटर इज इमीडिएटली ब्रोकन डाउन टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ये तो सो ये हमारा एक आउटलाइन है यूरिया साइकिल्स का। सो आप यू कैन सी हियर एवरीवन, आप लोग यहाँ देख सकते हो। सो ये है हमारा लीवर से क्या हो रहा है कि हमारा अमोनिया प्लस CO2 हमारे कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में है, ठीक है। वहाँ पर कार्बोमाइल फॉस्फेट का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अमोनिया और CO2 से मिलकर कार्बोमाइल फॉस्फेट का सिंथेसिस हो रहा है, जो कहाँ जा रहा है, सिट्रोलिन्स, उससे क्या हो रहा है, सिट्रोलिन का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अब सिट्रोलिन्स का सिंथेसिस हो रहा है, सिट्रोलिन्स और ऑर्निथिन और कार्बोमाइल फॉस्फेट दोनों मिल करके क्या करता है, सिट्रोलिन का सिंथेसिस करता है। अब सिट्रोलिन से आगे क्या होगा, एस्पार्टेट आएगा, एस्पार्टेट और सिट्रोलिन मिल के आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा। आर्जिनोसक्सिनेट टू स्टेप में टूटेगा, फ्यूमरेट और आर्जिनिन। तो फ्यूमरेट और आर्जिनिन से फिर क्या होगा, क्लिप्ड होकर वाटर और यूरिया बनेगा। यूरिया क्या होगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा गाइस, और आर्जिनिन से ऑर्निथिन का पुनः रीजनरेशन होगा, फिर से वो नेक्स्ट साइकिल में अपना क्या होगा, पार्ट लेगा, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्लीवेज ऑफ द आर्जिनोसक्सिनेट। फोर्थ स्टेप है, आर्जिनोसक्सिनेट क्लिप्स इनटू गिव्स आर्जिनिन और फ्यूमरेट, ठीक है। आर्जिनोसक्सिनेट टूटता है किसमें, आर्जिनिन और फ्यूमरेट में। आर्जिनिन इज द इमीडिएट प्रिकर्सर्स ऑफ यूरिया का इमीडिएट प्रिकर्सर्स कौन सा, आर्जिनिन है। फ्यूमरेट लिबरेटेड हेयर प्रोवाइड्स अ कनेक्टिंग लिंक विथ TCA, ठीक है, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। फ्यूमरेट यहाँ से क्या होता है, लिबरेट हो जाता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, कनेक्टिंग लिंक विथ TCA और ग्लूकोनियोजेनेसिस के साथ कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा एवरीवन, ये फ्यूमरेट यहाँ से फ्री हो जाता है और किसका कनेक्टिंग लिंक बनता है, तो TCA और ग्लूकोनियोजेनेसिस का। अब हमारा फाइनली क्या होगा, यूरिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आर्जिनेज इज द फिफ्थ एंड फाइनल एंजाइम्स दैट क्लीवेज आर्जिनिन टू इल्ड यूरिया एंड ऑर्निथिन। इससे क्या होता है, आर्जिनेज से यूरिया और ऑर्निथिन का फॉर्मेशन होता है। ऑर्निथिन इज सो रीजनरेटेड एंड एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर इट्स रीयूज इन द यूरिया साइकिल, ठीक है। यूरिया साइकिल में रीयूज होने के लिए क्या होता है, ऑर्निथिन का फिर से पुनः से जनरेशन्स होता है, और आर्जिनेज इज एक्टिवेटेड बाय द CO2 एंड MN2, ठीक है। CO2 और MN2 से क्या होता है, एक्टिवेशंस होता है आर्जिनेज का। आर्जिनेज इज मोस्टली फाउंड इन द लीवर वाइल द रेस्ट ऑफ द एंजाइम्स फॉर यूरिया साइकिल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर टिश्यूज, ठीक है। आर्जिनेज कहाँ पे पाया जाता है, हमारा लीवर में पाया जाता है, ठीक है। फॉर दिस रीजन्स आर्जिनेज सिंथेसिस में अकर टू वेरिंग डिग्री इन मेनी टिश्यूज बट ओनली द लीवर कैन अल्टीमेट प्रोड्यूस यूरिया, ठीक है। इसीलिए इसी वजह से कि लीवर ही यूरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आर्जिनिन में ही क्या होता है, आर्जिनिन क्या सिंथेसिस करता है, आर्जिनिन से ही हमारा
सॉरी लीवर से हमारा क्या होता है, आर्जिनिन का सिंथेसिस होता है। सो दैट्स वाई हमारा यूरिया प्रोड्यूस होता है। तो ओवरऑल हमारे रिएक्शंस में क्या क्या थे और एनर्जेटिक्स क्या क्या थे, सो हम लोग देख लेते हैं एवरीवन। यूरिया साइकिल इज इरिवर्सिबल्स होता है और 4 ATP कंज्यूम्स करता है, ठीक है। 2 ATP यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट में स्टार्टिंग फर्स्ट वाला में फर्स्ट स्टेप में 2 ATP का सिंथेसिस क्या यूटिलाइज हुआ। 1 ATP इज कन्वर्टेड टू AMP एंड PPI प्रोड्यूस आर्जिनोसक्सिनेट विच इज इक्वल्स टू 2 ATP, ठीक है। एक ATP किस में कन्वर्ट हुआ, AMP और PPI में, और क्या प्रोड्यूस किया, आर्जिनोसक्सिनेट, जो किसके बराबर है, 2 ATP के बराबर माना गया, ठीक है। हेंस 4 ATP आर एक्चुअली कंज्यूम्ड हेयर और अमोनियम आयंस CO2 स्पार्टेड और 3 ATP प्रोड्यूस क्या करता है, यूरिया फ्यूमरेट 2 ADP प्लस 2 पायरोफॉस्फेट AMP और पायरोफॉस्फेट PI, ठीक है। सो अब हम लोग ओवरऑल रिएक्शंस देख लेते हैं। सो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शंस है एवरीवन। सो एवरीवन, तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का पार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये हमारा कहाँ, ऑर्निथिन कहाँ पे जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रहा है। और ये हमारा कार्बोमाइल फॉस्फेट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। वहाँ पर क्या होता है, ऑर्निथिन और ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर सिट्रुलिन का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। सिट्रुलिन का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। कार्बोमाइल फॉस्फेट का सिंथेसिस कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। और सेकेंड जो हमारा सिट्रुलिन्स है उसका भी सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, 2 स्टेप्स हो गया। अब सिट्रुलिन्स बनने के बाद क्या होता है, सिट्रुलिन्स के साथ हमारा कौन मिलता है, सिट्रुलिन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। एक क्या हमारा सिट्रुलिन ट्रांसपोर्टर से जो आगे क्या कर रहा है, सिट्रुलिन AMP बना रहा है, ठीक है। सिट्रुलिन AMP बना रहा है और आगे जाके क्या हो रहा है, सिट्रुलिन्स में 2 ATP का क्या हुआ, कंजम्पशंस भी हुआ है, ठीक है एवरीवन। सो एवरीवन, इस डायग्राम में हम लोग को क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पर हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शंस हो रहा है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, CO2 होता है, अमोनियम आयंस, CO2 और अमोनियम आयंस यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। उससे क्या होता है, 2 ATP का यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजम्पशंस हो रहा है। और कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, कार्बोमाइल फॉस्फेट का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। कार्बोमाइल फॉस्फेट का सिंथेसिस हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो एवरीवन कि यहाँ से हमारा साइटोसोल से ऑर्निथिन का क्या हो रहा है, साइटोसोल से हमारा ऑर्निथिन का क्या हो रहा है, रीजनरेशन हुआ जो कहाँ पे एंटर किया, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया। और कार्बोमाइल फॉस्फेट, यहाँ पर हमारा कार्बोमाइल फॉस्फेट है, यहाँ हमारा ऑर्निथिन है, ठीक है। ऑर्निथिन है, दोनों मिलकर क्या करता है, दोनों मिलकर सिट्रुलिन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। सिट्रुलिन का सिंथेसिस करता है, तो ये हमारा सिट्रुलिन का स्ट्रक्चर से। अब क्या होगा नेक्स्ट, फिर हमारा सिट्रुलिन से क्या बनेगा, आर्जिनोसक्सिनेट बनेगा, ठीक है। थर्ड हमारा है सिट्रुलिन से आर्जिनोसक्सिनेट जब बनेगा एवरीवन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1 ATP का कंजम्पशंस हो रहा है, ठीक है, 1 ATP का कंजम्पशंस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, हमारा आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, क्लीव्ड हो रहा है फ्यूमरेट और आर्जिनिन में, ठीक है, फ्यूमरेट और आर्जिनिन में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या होगा कि आर्जिनिन फ्यूमरेट ये कनेक्टिंग लिंक है TCA का, और TCA का कनेक्टिंग लिंक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस का ये हमारा क्या था, कनेक्टिंग लिंक था, वहाँ पर जाके ये कनेक्ट हो जाएगा फ्यूमरेट। अब हमारा आर्जिनिन आगे नेक्स्ट बढ़ेगा, और आर्जिनेस के प्रेजेंस में क्या होता है, आर्जिनेस के प्रेजेंस में यूरिया का सिंथेसिस हुआ। यूरिया जो यूरिन किडनी के थ्रू यूरिन से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा यूरिया, और फिर इधर हमारा ऑर्निथिन का रीजेनरेशन हो जाएगा, ठीक है। रीजेनरेशन होगा, ये पुनः हमारे माइटोकॉन्ड्रियम चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा साइटोसोल्स का
साइटोसोल्स का साइट है, ठीक है। ये हमारा कौन सा साइट है, साइटोसोलिक साइट है, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियन का साइट है। सो ये हमारा था ओवरऑल डायग्राम। सो आप लोग देख सकते हो एवरीवन, ये हमारा ओवरऑल डायग्राम्स था, ठीक है, यूरिया साइकिल्स का ओवरऑल डायग्राम था। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। सो मैंने डायग्राम यहाँ लिख दिया है कि ये फिगर्स है रिएक्शंस ऑफ यूरिया साइकिल्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिक डिजॉर्डर्स। मेटाबॉलिक डिजॉर्डर्स क्या क्या हैं यूरिया साइकिल्स के, ठीक है। सो metabolic defects associated with each of the 5 enzymes of urea cycle have been reported are given below, ठीक है। 5 टाइप्स 5 एंजाइम्स का हमारा नीचे दिया हुआ है, ठीक है, जो नीचे दिया हुआ ऑल द डिजॉर्डर्स invariably lead to build up in blood ammonia हाइपर अमोनीमिया जिसको बोलते हैं, जो क्या है वो टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। अदर मेटाबोलाइट्स जैसे also accumulate which however depends on the specific enzyme defects पे डिपेंड करता है, ठीक है। और क्लिनिकल symptoms associated with defect in urea enzymes includes vomitings, lethargy, irritability, ataxia और mental retardations। ये सब क्या हो सकता है, सिम्टम्स हो सकता है, ठीक है। सो ये हमारा टेबल्स है डिजीज़ का, ये हमारा टेबल्स ऑफ द मेटाबॉलिक डिजॉर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल्स। पहला है कि डिफेक्ट हाइपर अमोनेमिया टाइप 1, ये किसके एंजाइम से होता है, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 के एंजाइम से होता है, ठीक है। हाइपर बोला है, हाइपर यानी कि हाइपर मीन्स क्या होता है कि ज़्यादा, मैक्सिमम, ठीक है, यानी कि इसका क्या होगा, एंजाइम्स का क्या होगा, अधिकता हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये एंजाइम ज़्यादा मात्रा में सिंथेसाइज होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपर। हाइपो मीन्स कम, डिफिशियंसी होता है तो हाइपो होता है, अगर हाइपर मीन्स ज़्यादा हो गया तो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्निथिन। नेक्स्ट डिजीज है हमारा हाइपर अमोनियम टाइप 2 ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज के एंजाइम से होता है, ठीक है। सिट्रुलिनीमिया होता है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज के एंजाइम से होता है, ठीक है। एंड फोर्थ हमारा आर्जिनोसक्सिनिक एसिडूरिया, तो आर्जिनोसक्सिनेज से, और हाइपर आर्जिनेमिया आर्जिनेज एंजाइम्स के थ्रू होता है। सो दैट्स ऑल एवरीवन। सो ये था हमारा यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल्स इन एक्सक्रीशन। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एवरीवन। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।